तो दोस्तों हमारे एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म और अब हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी की, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो हमें कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सब में जब हम प्रिपरेशन करते हैं, देखिए बाकी डिटेल तो आपके पास है। अब मैं इस वीडियो में आपसे सिर्फ ये कहने वाला हूं कि मुझे दिन के 1 घंटे से 2 घंटे जो आपकी स्पीड हो, जो जैसी आपकी स्पीड हो, लर्निंग स्पीड हो, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे सिर्फ 2 घंटे दीजिए अगले 30 दिन तक, और एक डोमेन सब्जेक्ट मैं आपका परफेक्ट करवा दूंगा और वो डोमेन सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। तो चलिए बात करते हैं अपनी फिजिक्स की स्ट्रेटेजी की। और स्ट्रेटेजी पे बढ़ने के पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे 12th में और सीयूईटी के सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा, exams.nta.ac.in इस वेबसाइट पर आपको यह सिलेबस मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब अगर अपन यहां पर देखें तो हमारे पास फिजिक्स के सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हैं। मतलब मैं ये कहता कि नहीं यार थोड़े से ही चेंजेस हैं, नहीं, थोड़े चेंजेस नहीं है दोस्तों, बहुत चेंजेस हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सबसे पहले चैप्टर में अगर अपन लोग चेंजेस देखें तो वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि पहले हमारे सिलेबस में नहीं था और 12th के सिलेबस में हमारा कोविड के पहले से ही हटा हुआ है, मगर अब यहाँ पर वो है। अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो सबसे बड़ा है वो सेक्शन है पोटेंशियोमीटर, जो कि हमारे सिलेबस में था ही नहीं, मगर पोटेंशियोमीटर अब यहां पर सिलेबस में है। और जब ये 12th के सिलेबस में था तो यहां से क्वेश्चंस बनते थे, तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस यहां पर भी बहुत ज्यादा हैं। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जब अपन लोग बात करेंगे तो यहां पर साइक्लोट्रॉन 12th के सिलेबस में नहीं है, मगर यहां पर है। अगर मैं आपसे बात करूं मूविंग चार्ज, और इसमें अगर हम देखें यहां पर तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ये हमारे पास वहां पर भी था। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये 12th से हट चुका था, मगर यहां पर है। इंटेंसिटी, अर्थ मैग्नेटिज्म 12th से हट चुका है, बट यहां पर है। अब आप यहां पर देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मोर ओवर वैसा ही है हमारे पास जो वहां पर है। एसी भी अगर हम देखें तो वैसा ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमारे पास वैसा ही है सिलेबस में। ऑप्टिक्स की अगर अपन लोग बात करें तो ऑप्टिक्स में जहां पर देखो आप स्कैटरिंग, और मिरर में भी जब अपन देख रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, प्लेन मिरर वहां भी नहीं था, यहाँ पर भी नहीं है, मगर यहाँ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये एक ऐड हो गया पार्ट। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आई यहाँ पर आ चुका है, जो कि 12th के सिलेबस में पहले था ही नहीं। अगर अपन यहां पर देखें और एनालाइज करें तो जब अपन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप की बातें कर रहे होते थे, रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग लिमिट नहीं था, मगर यहां पर है। जब वेव ऑप्टिक्स की बातें करेंगे तो पोलराइजेशन हमारे सिलेबस में 12th में नहीं है, मगर यहां पर अगर आप देखो तो पोलराइजेशन और रिजॉल्विंग पावर, ये सब, ये वाली लाइन जो है ना, ये हमारे सिलेबस में वहां नहीं है, मगर यहां पर है। अगर अपन देखें ब्रूस्टर्स लॉ, वो नहीं था वहां पर, यहां पर है। अगर अपन और थोड़ा आगे बढ़े, ड्वेल नेचर तो लगभग वही है हमारे पास। डेविसन एंड जर्मर की बातें वहां पर भी नहीं कर रहे थे, यहां पर भी सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी एनालिटिकल बातें करेंगे अपन। एटम एंड न्यूक्लियाई में, एटम तो मोर ओवर वही है हमारे पास, मगर जब न्यूक्लियाई की बातें करते हैं अपन दोस्तों तो उसमें रेडियो एक्टिविटी पहले नहीं था, अब रेडियो एक्टिविटी पिक्चर में आ चुका है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करूं तो हमारे पास एलईडी, फोटोडायोड, सोलर सेल, जीनर, ये सब सिलेबस में नहीं थे, मगर अब ये हमारे सिलेबस के अंदर हैं। ट्रांजिस्टर नहीं था, अब ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच नहीं था, अब सिलेबस के अंदर है। लॉजिक गेट्स 12th में नहीं थे, अब सिलेबस के अंदर हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम तो पूरी की पूरी यूनिट 12th में नहीं थी, मगर अभी ये सीयूईटी के सिलेबस में है। तो मैंने आपको अभी मेजरली डिफरेंस बताए हैं। डोंट वरी, आपको नीचे जो पीडीएफ मिली है उसमें वो सारे टॉपिक्स हाईलाइटेड हैं जो कि आपके सिलेबस में 12th में नहीं थे, मगर अब हैं, और ये सब आपको बाबा जी करवाएंगे। इसकी चिंता करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मगर अब अपने पास आती है वो स्ट्रेटेजी जिसके उस्ताद हैं आपके बाबा जी, कि अब मैं आपको 30 दिन के अंदर कैसे, सिर्फ 2 घंटे आपसे मांगता हूं और आपको तैयार करवाने वाला हूं सीयूईटी के इस डोमेन सब्जेक्ट को। अगर हम देखें यहां पर तो हमारे पास कितने हैं भाई, डे 1 से लेके यहां डे 25। बाबा जी आप लगता है भूल गए हो काउंटिंग, आप बोल रहे हो 30 और लिख रहे हो 25। दोस्तों ऐसा है कि वो जो लास्ट के 5 दिन है ना, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो 25 दिन के अंदर मैं कैसे करवाऊंगा? और अगर आप गौर से देखो तो मैंने बहुत प्रॉपर टाइम दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैंने दिए हैं यहां पर 3 दिन,
क्योंकि टॉपिक और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हमें करना पड़ेगा इसको। करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैंने दिए हैं 2 दिन, 4th और 5th चैप्टर, ये हमारे 2 चैप्टर से, इनको मैंने दिए हैं 3 दिन, EMI को मैंने दिए हैं 2 दिन, जबकि आपको इसमें कम लगेगा टाइम, मगर 1 दिन में प्रैक्टिस करवाऊंगा। AC को मैंने यहां पर दिए हुए हैं 2 दिन। अगर आप EM वेव्स को देखें तो EM वेव्स को 1 ही दिन दिया है। रे ऑप्टिक्स को अपने आप में 3 दिन दिए हैं, वेव ऑप्टिक्स को यहां पर 2 दिन दिए हैं, ड्वेल नेचर को 1 दिन, एटम को 1 दिन, न्यूक्लियाई को 1 दिन। तो अगर अपन यहां पर देखें तो इस जोन में 3 दिन आपके पास ये 2 चैप्टर्स के लिए यहां आराम से बन रहे हैं। और यहां अगर देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए मैंने यहाँ 2 दिन दिए और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए भी 2 दिन दिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो आपने पढ़ा नहीं है, इसीलिए इसको 2 दिन देना और इसको भी 2 दिन, ये 2 दिन में आराम से हो जाएगा। वैसे तो ये 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मैं खुद करवा दूंगा आपको, मगर फिर भी मैंने यहाँ 2 दिन लिए हैं, क्योंकि भाई नई चीज सीख रहे हैं, प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी, दिमाग के अंदर बैठाना भी तो पड़ेगा। इसके बाद 26, 27, 28, 29, 30 ये अगले 5 दिन हम लोग रिवाइज करेंगे। वो मैं रिवाइज करवाऊंगा, कैसे रिवाइज करवाने वाला हूं उसकी टेंशन आप मत लो, मैं आपको बताऊंगा और पूरा का पूरा शेड्यूल दूंगा कि कैसे आपको उस चीज को रिवाइज करना है। तो ये हुए आपके 30 दिन, और इन 30 दिनों के अंदर मैं आपका ये डोमेन सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, और वो ये निकल कर आती है कि डिफिकल्टी का लेवल क्या होगा। 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, करेक्ट पर +5, अगर आप गलत करते हैं तो -1। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि जब 1 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन करने हैं तो लेवल क्या होगा। अब 2 साल से तो एग्जाम हो रहा है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है नहीं, जो डेटा है उस बेसिस पर अगर आप देखें तो भाई बहुत हैवी क्वेश्चंस आने वाले नहीं हैं कि पता चला 1 पेज का क्वेश्चन है, उसको पढ़ने में ही अपन ने 4 मिनट निकाल दिए, तो 1 घंटे के अंदर कहां से अपन इस पूरे डोमेन सब्जेक्ट को कर पाएंगे। तो इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपने जो बेसिक लेवल की प्रिपरेशन करी है वो सफिशिएंट है, और जो डेटा, जो क्वेश्चंस आपको चाहिए CUET के लिए वो बाबा जी आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपका इस मंथ के अंदर, इस मंथ मतलब कि 30 दिन के अंदर होने वाला है कंप्लीट क्या, CUET का ये डोमेन सब्जेक्ट। ये स्ट्रेटेजी थी मास्टर स्ट्रेटेजी, इसको फॉलो करिए, और इस स्ट्रेटेजी को मैं आपको फॉलो करवाऊंगा तो आपका फिजिक्स हो जाएगा सुपर सॉलिड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में जरूर बताना कि क्या क्या टॉपिक हैं जहां आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो सबसे पहले मैं उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हो।